मुआज बिन जबल को अल्लाह के नबी ने 10 बातों की वसीयत फरमाई। अल्लाह के नबी ने मुआज बिन जबल को कहा, मुआज क़ाल ला तुशरिक बिल्लाह, आए मुआज अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक मत ठहराना, अल्लाह की इबादत में किसी दूसरे को शामिल न करना। व इन कुतिलता हुर्रिता, अगर तुम्हें काट कर बोटी बोटी कर दिया जाए, तुम्हें अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, अगर तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना, मगर अल्लाह के साथ शिर्क न करना। इसको बहुत सारे लोगों ने कुतिलता की जगह कुत्तिलता पढ़ा, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने कुतिलता की जगह कुत्तिलता भी पढ़ा है। कुत्तिलता को जब हम बाब तफील में ले जाएंगे तो माना की ज़्यादती, अल्फाज की ज़्यादती में माना ये होगा क्या मुआज़ अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक मत करना, चाहे तुम्हें बोटी बोटी कर दिया जाए, चाहे तुम्हें कीमा कीमा कर दिया जाए, अपने जिस्म को कीमा कीमा करवा लेना, बोटी बोटी करवा लेना, मगर अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक मत करना। यह है कुत्तिलता का सही तर्जुमा। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा घर दूर है, सूरज डूबने से पहले पहले मुझे गांव पहुंचना है, मैं आपकी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं सुन सकता हूँ, लिहाजा मुझे 2 लफ्ज़ों में बताइए कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद किसे कहते हैं और शिर्क की डिफिनेशन क्या है, मुझे 2 लफ्ज़ों में बताइए, मैं आपकी लंबी चौड़ी तकरीर सुनने का मेरे पास टाइम नहीं। तो आपने क्या फरमाया, इदा साल तफस्अलिल्लाह व इदा स्तान तफस्तईन बिल्लाह। तौहीद ये है कि जब भी तुम सवाल करो तो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया करो, और जब भी मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब किया करो। बस ये इन 2 चीज़ों का नाम क्या है, तौहीद है। जब भी सवाल करो किससे सवाल करो, अल्लाह से सवाल करो, और मदद मांगो तो किससे मांगो, अल्लाह से मांगो। और इसके अलावा जिससे भी दुआएं मांगी जाती है, अल्लाह के अलावा जिसको भी पुकारा जाता है, मेरे भाइयों दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर शिर्क का खंडन किया गया है। शिर्क एक इतना बड़ा पाप है कि तमाम मज़ाहिब के अंदर शिर्क का खंडन किया गया है। आप जो है ईसाई मजहब को उठाएं तो ईसाई मजहब में बाइबल में साफ लिखा हुआ है, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। देयर इज नो गॉड, कोई अल्लाह नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। इसी तरीके से आप जो है श्रीमद् भागवत गीता, हमारे हिंदू भाइयों की किताब पढ़ें तो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये श्लोक आपको मिलेगा कि एकम ब्रह्मादित्य नास्ति निनास्ति किंचन, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, दुनिया को पैदा करने वाला, दुनिया को बनाने वाला, सूरज जो चांद की तख्लीक करने वाला, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं, ना नहीं नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं, हरगिज नहीं। यानी अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से जो गीता में कहा गया कि पूरी दुनिया का सृष्टि का रचयिता और रचनाकार, पूरी दुनिया को बनाने वाला एक अल्लाह है, एक ही ब्रह्मा है, एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस के अंदर फरमाता है, सूरह यूनुस पढ़ो, आयत नंबर 106 के उठाएं, 106 में अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इदम मिनज़-ज़ालिमीन। ऐ लोगों, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकारते हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकारते हो, ना वो नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। फाइन फअलता फइन्नका इदम मिनज़-ज़ालिमीन, अगर तुमने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे को पुकारा तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फाइन फअलता फइन्नका इदम मिनज़-ज़ालिमीन, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा, तुम जालिम कहलाओगे। अल्लाह का हक मार कर किसी दूसरे को दोगे तो तुम जालिमों में कहलाओगे, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। हर धर्म के अंदर शिर्क का खंडन किया गया है मेरे भाइयों, और हर धर्म के अंदर तौहीद भरी पड़ी है, लेकिन पढ़ने वाला और मुताला करने वाला आदमी चाहिए। हमारे यहाँ कहावत मशहूर है कि सूरज की रोशनी में चमगादड़ को दिन में न दिखे तो इसमें सूरज का कसूर नहीं। सूरज का काम है रोशनी देना, अब इसमें चमगादड़ अंधे हो जाए तो सूरज का काम थोड़ी है। कुरान का काम है, कुरान का काम है अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, कुरान का काम है दुनिया वालों को रोशनी देना। अब इसमें जो है लोग अंधे हो जाएं और अंधभक्त हो जाएं और अल्लाह को छोड़ करके दूसरे को पुकारें और अल्लाह को न पहचान पाए, तो इसमें इंसान का कसूर है, इसमें कुरान का कसूर नहीं है मेरे भाई। तो सबसे बड़ा पाप क्या है, अल्लाह के साथ शिर्क करना। दूसरी चीज, अल्लाह के नबी ने मुआज़ बिन जबल को कहा, वही नमरा कान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका,
ऐ मुआज बिन जबल, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत करना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से निकाल दे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें घर से बाहर कर दे, अपने माँ बाप की बात मान लेना, अपने घर बार छोड़ देना, निकल जाना, लेकिन पलट करके अपने माँ बाप के साथ गुस्ताखी ना करना, अपने माँ बाप के साथ जो है बदतमीजी ना करना, अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार न करना। मेरे भाइयों, आप दुनिया की तमाम मज़ाहिब के अंदर नजर दौड़ा करके देखें, सारे मजहब के अंदर यह कहा गया है कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, और इंसान चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, अगर उनके माँ बाप उनसे नाराज हैं, नाखुश हैं, राजी नहीं हैं, मेरे भाइयों, उसकी नमाजें, उसके रोजे कोई मतलब नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का स्वीकार नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक्सेप्ट नहीं है। एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, अल्लाह के नबी, मैं जिहाद करना चाहता हूँ, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, आपसे मशवरा लेने के लिए आया हूँ, आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया, हल लका मिन उम्मिका, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ जिंदा है। कहा, जाओ, फल जमा फैनल जन्नता तहता रिजलैहा, अपने माँ की खिदमत करो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। मेरे भाइयों, इंसान की जन्नत कहाँ है? माँ बाप के कदमों के नीचे, यानी सेवा कर, माँ बाप की सेवा और खिदमत करके ही इंसान जन्नत को प्राप्त कर सकता है। और माँ के साथ, वालिदैन के साथ जो इताअत और फरमाबरदारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतरीन बदला दुनिया में भी अता करता है और आखिरत में भी अता करेगा। इसकी जीती जागती मिसाल और वाक़या आप कुरान करीम को उठाएं, सूरह बकरा। सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा क्यों पड़ा मालूम है आपको? सूरह बकरा का मतलब होता है बकर, अरबी ज़बान में गाय को कहते हैं। बकरुन माने क्या होता है? गाय। तो सूरह बकरा का नाम सूरह बकरा क्यों पड़ा? गाय वाली सूरत क्यों पड़ा? गाय वाली सूरत क्यों पड़ा? इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है, और जब इसके पीछे जब आप मुताला करेंगे तो पता चलेगा मेरे भाइयों कि किस तरीके से एक नौजवान को जो अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करता था, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से बेहतरीन बदला दिया, बेहतरीन सिला दिया। बनी इसराइल के अंदर एक बहुत ही बड़ा मालदार आदमी था। ये कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा के अंदर ये वाकया मिलेगा। सूरह बकरा के जब तफसील पढ़ेंगे, सूरह बकरा के वाकया को जब उठाएंगे, मुफस्सिरीन लिखते हैं बनी इसराइल के अंदर एक बहुत ही बड़ा मालदार आदमी था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, दौलत का अंबार था, सोने चांदी का अंबार था, रुपए पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी थी कि उसके पास कोई नरीना औलाद नहीं थी। वो बान इंसान था, उसके पास कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी, लेकिन मालो दौलत की कमी नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक भतीजा था, उसके भाई का लड़का था जो बहुत ही गरीब था। बस अपने भतीजे के अलावा उसके पास ना कोई अपना कोई बेटा नहीं था, कोई बेटी नहीं थी। उसके भतीजे ने देखा कि मेरे चचा के आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे चचा जब मरेगा तो सारा माल और सारी दौलत हमें हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। लिहाजा उसके दिल में लालच आ गया और उसके भतीजे ने अपने चचा का मर्डर कर दिया, अपने चचा को कत्ल कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद अपने चचा की लाश को मुसलमानों की बस्ती में फेंक दिया, मुसलमानों की बस्ती में, बल्कि एक आदमी के घर के आंगन में फेंक दिया ताकि जो है उसके घर वाले फंसेंगे। हैं, सुबह हुई और जैसे ही सुबह हुई उस नौजवान ने ये शोर मचाया कि लोगों, मेरे चचा को फला आदमी ने मार दिया है। बस्ती वालों ने, मोहल्ले वालों ने, गांव वालों ने मेरे चचा को कत्ल कर दिया है, लिहाजा मुझे खून का बदला खून चाहिए, मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। इन बस्ती वालों ने मेरे चचा को मार दिया, खुद ही मारा और फंसा दिया बस्ती वालों को। अब ये जो है लोग, ये रफ्ता रफ्ता जब ये खबर मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, मूसा अलैहिस्सलाम के पास वो नौजवान पहुंच गया और कहा, आए मूसा अलैहिस्सलाम, आए बनी इसराइल के पैगंबर, आए बनी इसराइल के रसूल, मेरे चचा को इन बस्ती वालों ने, तुम्हारे लोगों ने, मुसलमानों ने मार दिया है, कत्ल कर दिया, हमें इंसाफ चाहिए, हमें कत्ल का बदला कत्ल चाहिए, खून का बदला खून चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि ये कत्ल किसने किया है, नतीजे में पहुंचना चाह रहे हैं, यहां तक कि बहुत सारे बेगुनाह लोगों का नाम दे दिया गया, बेगुनाह लोगों को फंसा दिया गया, कत्ल के जुर्म में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ठोस पूछताछ की, जांच पड़ताल किया, तहकीक किया, लेकिन ठोस दलील नहीं मिली, कोई सबूत नहीं
मिला कि फला आदमी ने ही कत्ल किया है। अब कैसे पता चलेगा कि मर्डर किसने किया है? कोई सबूत नहीं है। रात की तारीखी में फेंका गया है, किसी ने फेंकते हुए देखा भी नहीं है। लोगों ने राय दी, मशवरा दिया, अरे मेरे नबी, अरे मेरे रसूल, अरे मूसा अलैहिस्सलाम, आप सब मिल करके और हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि ये कत्ल किसने किया है, ये पर्दाफाश हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला सच्चाई को सामने लाए कि ये कत्ल किसने किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे लोगों की राय को मान लिया, मशवरा को माना, और मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और सारे लोगों ने दुआ की, अल्लाह इस कत्ल का पर्दाफाश हो जाए कि ये कत्ल किसने किया है, ये कत्ल किसने किया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और सारे लोगों ने दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऑर्डर आया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, ऐ मूसा, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरतन, ऐ मूसा अपने लोगों से कहो कि एक गाय को ज़बह कर दे। अल्लाह का हुक्म है, एक गाय को ज़बह कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, अपने लोगों से, बनी इस्राइल के लोगों से, कि अल्लाह का हुक्म है, एक गाय ज़बह करो। अब लोग कहने लगे, यार ये कैसा जवाब आप दे रहे हैं? हम जो है मकतूल के कातिल तक पहुंचना चाहते हैं कि कत्ल किसने किया, और आप कह रहे हैं गाय ज़बह कर दो। यानी आप पक्का ये लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम लोग हैं मारने काटने वाले, हम लोग ज़बह करने वाले, मारने काटने वाले हम लोग हैं, ताकि पक्का यकीन हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं यार, अल्लाह का हुक्म है, गाय ज़बह करो, गाय ज़बह कर दो। अब जो है सारे लोग मजाक उड़ाने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम के मजाक उड़ाने लगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, हम तो मकतूल के कातिल तक पहुंचना चाहते हैं और ये गाय ज़बह करने की बात कर रहे हैं। अरे मूसा अलैहिस्सलाम, आप कैसी बात कर रहे हैं? सारे लोग हैरान हो गए और ये जो है इस मसले को और पेचीदा बनाने लगे कि ये मूसा, आप कैसी बात कर रहे हैं, हम कातिल का पता लगाना चाहते हैं और आप गाय ज़बह करने के लिए कह रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, लोगों, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुम्हारी तरह जहालत में नहीं पड़ना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे इस जहालत से बचाए, मेरी कौम जिस तरीके से जहालत में पड़ी हुई है, मैं क्यों मजाक करूँ आपसे, मैं सही कह रहा हूँ। नबी जो है अपनी उम्मत के लोगों से मजाक नहीं करता है, रियल कह रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है, मैं तुमसे क्यों मजाक करूँगा, मैं मुसलमानों से क्यों मजाक करूँगा, दीन के मामले में, अल्लाह के हुक्म के मामले में मजाक क्यों करूँगा, अल्लाह का हुक्म है, तुम गाय ज़बह कर दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग लगे एकदम सवाल पे सवाल करने लगे, मजाक बनाने लगे और सवाल पे, अच्छा है मूसा, ये बताइए गाय कैसी होनी चाहिए, गाय की नौइयत के बारे में सवाल कि गाय के अंदर क्या क्या कमालात होनी चाहिए, गाय का रंग कैसा होना चाहिए, काला गाय की सफ़ेद गाय, लाल गाय की भूरा गाय है, भूरी कलर होनी चाहिए कि लाल कलर होनी चाहिए, सफ़ेद होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, कैसी गाय होनी चाहिए, रंग बताइए। कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बताइए कि कितनी उम्र की होनी चाहिए, हैं कितनी उम्र की होनी चाहिए, कितने दांत का होना चाहिए। एकदम अजीब अजीब किस्म के लोग जो है सवाल करते जा रहे हैं गाय के बारे में, गाय के बारे में सवाल करते, गाय के बारे में कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी। मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि ज़्यादा बूढ़ी ना हो, जवान मोटी ताजी गाय हो, बूढ़ी ना हो, खेतों में जोती ना गई हो, कुएं से पानी ना निकाला गया हो, ऐसी गाय होनी। नहीं, और बताइए, और बताइए, और एकदम सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, सवाल पे सवाल करके जो है उस मसले को और परेशानी में डाल लिया, और खामखा परेशानी में डाल लिया, ये सवाल पैदा करके। होते हैं मेरे भाइयों दोस्तों, नबियों से सवाल करना, बेजा सवाल करना, फालतू का सवाल करना, ये बनी इस्राइल के लोगों का काम है। फालतू के सवाल करना ये किसका काम है? ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये बदबख्त बनी इस्राइल के लोगों का काम है। आज भी मेरे भाइयों बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे उलमा पड़े भाग जाते हैं इमामत करने से, मस्जिद से नहीं टिक पाते 6 महीना 1 साल बढ़िया से। हमें कहा क्या हुआ? बोले एकदम इतना अटपटांग मसला लेकर के आते हैं, परेशान हो जाते हैं। दिन भर एक गया एक आया, मतलब सोने नहीं दे रहे हैं, 12 बजे रात तक लोग आ रहे हैं, कोई कारोबार का मसला पूछ रहा है, बेजा एकदम फालतू के उटपटांग सवाल पूछते हैं। इसीलिए जो है मेरे भाइयों, ज़्यादा सवाल करना, बेवजह सवाल करना है। सवाल वो करो जो अमल से ताल्लुक़ रखता हो, जो सही हो, जो अमल से रिलेटेड हो, जो आप जानना चाहते हैं वो सवाल करो। फालतू सवाल करने से मना किया गया है। ये बनी इस्राइल के लोगों का फालतू सवाल करना है। अब बताइए, ये एक मरतबा हमको जो है यही मुर्दीपहरी में एक आदमी ने सवाल किया, कपड़े दुकान में जब गया तो कहा कि वो दुकान वाला हमारा जान पहचान का था, दोस्त था, पढ़ने के दौर से ही वो हमारा दोस्त था। तो वो आदमी इधर ही कहेगा, बरेलवी मसलक का था। तो उसने पूछा, उस आदमी ने कहा कि इसको पहचानते हो, ये फला साहब के लड़के हैं, ये शाहपुर का है, फला साहब के लड़के ऐसा ऐसा, इसके वालिद साहब के बारे में जानते होंगे। तो हाँ जानते हैं। बोला बहुत बड़े मौलाना बन गए, बहुत बड़े आलिम हैं, इनकी तकरीर को आप देखिए। तो आदमी कह रहा कि एक बात बताइए, ये तो मतलब
लेकिन सही चीज़ नहीं है तो वहाबी बन गया हो, अहले हदीस बन गया हो, कामयाब मुसलमान नहीं बन पाया हो। उसने फिर सवाल के ये बताइए कि आप इतने बड़े आलिम हैं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी की तो उसकी जगह जो है दुम्बा कुर्बानी हुआ, जानवर। हमने कहा दुम्बा कुर्बानी, तो जब दुम्बे की कुर्बानी हुई तो उस दुम्बे की जो खोपड़ी है, सर, वो कहाँ रखा हुआ है? वो अभी तक है कि नहीं है? वो है तो किस जगह में? आगे कोई सवाल है? हमने कहा होगा, कहीं ना कहीं है। तो बोला कहाँ है, किस जगह है? हमने कहा कुछ जवाब नहीं दिया। हमने कहा ज़्यादा अगर पूछे कहाँ है तो हम बता देंगे, चलो हम दिखाते हैं, जहाँ पढ़ाते हैं ऐसा सर को हिस्सा लगाते ना, असगर के पास दिखा देंगे, यहाँ पर जो सर रखा है वही खोपड़ी दिखा देंगे, यही रखा हुआ। ये कोई सवाल है? अब कोई कह रहा मौलाना साहब ये बताइए कि आदम हवा का निकाह किसने पढ़ा है? आदम हवा का निकाह किसने पढ़ा? तो भतरा ने पढ़ा। हमने कहा बोला इतना खराब बात क्या बोल रहे हैं? हमने कहा खराब सवाल का खराब जवाब होता है। आप सवाल वो करो जो लायक हो, जो सही सवाल हो। ये कैसा सवाल कर रहे हैं? आदम हवा का निकाह किसने पढ़ाया? मूसा अलैहिस्सलाम की नानी का क्या नाम है? अम्मा का नाम, अम्मा का क्या नाम? ये सब फालतू के सवाल है। सवाल वो करो जो मेरे भाइयों सही हो, जो लायक का सवाल हो। तो ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के लोग कहने लगे गाय का रंग कैसी है होना चाहिए, गाय के बारे में बताइए, हैं? और जो है मसला पेचीदा बना दिया। इसी तरीके से मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वाकया क्यों पेश आया? फिर उसी बनी इसराइल में एक आदमी था जिसका एक ही लड़का था और वो एक ही उसके पास बेटा था उसी बनी इसराइल में। अब ये वाकया कैसे देखिए पूरा हो रहा है। उसी बनी इसराइल में एक आदमी और था जिसके पास एक ही बेटा था और उसने अपने पीछे एक बेटा को छोड़ा और उसकी बीवी, उसके पास एक गाय थी, गाय का एक बछड़ा था, गाय का एक बछड़ा था। उसने गाय के बछड़े को लिया और जंगल में छोड़ करके आया और अपनी बीवी को बता दिया कि मैं ये गाय का बछड़ा जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, ये मेरा जो बच्चा है ये भी छोटा है, दूध पीता बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाए, जब ये जवानी की दहलीज पे पहुंच जाए तो इसे बता देना कि तेरे बाप ने फला जंगल में गाय के बछड़े को छोड़ा था, उसके बाप ने गाय के बछड़े को फला जंगल में छोड़ दिया, किसी जंगल में छोड़ दिया। अब वो बछड़े धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गाय बन गई, बड़ी हो गई, वो गाय बन गई, वो बछड़ा, गाय का बच्चा गाय थी, वो बड़ा हो गया। जब गाय बन गई तो जंगल में वो रहने लगी और जिसको भी वो गाय देखती, वो गाय देख करके भाग जाती, किसी के करीब नहीं आती थी। और कुछ दिनों के बाद उस आदमी का इंतकाल हो गया, जिसने बछड़े को जंगल में छोड़ा था, उसका इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हुआ, उसने अपने पीछे एक बेटे को छोड़ा था और अपनी बीवी को छोड़ा था और उसने अपने बछड़े को जंगल में छोड़ दिया था। उसकी बीवी ने अपने बच्चे की परवरिश की। बाप के इंतकाल के बाद परवरिश की जिम्मेदारी माँ के ऊपर आती है। अपने बेटे को बड़ा किया, परवरिश करने के बाद उसका बच्चा जब जवानी की दहलीज में पहुंचा, बड़ा ही फर्मा बरदार, बड़ा ही नेक लड़का था, अपने वालिदैन की इताअत व फर्मा बरदारी करने वाला लड़का। उस लड़के की रात का ये मामूल था कि रात के वो 3 हिस्सों में तकसीम करता था। रात के एक हिस्से में अल्लाह ताला की इबादत किया करता था और दूसरे हिस्से में अपने माँ बाप की खिदमत करता था और रात के तीसरे हिस्से में वो सोता था, आराम करता था। रात को उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया और जब दिन होता तो जंगल में जाता, लकड़ियां चुनता और बाजार में बेच देता, बाजार में सप्लाई करता। ये उसकी कमाने का जरिया था। एक मर्तबा उसकी माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप दुनिया छोड़ने से पहले फला जंगल में एक गाय को छोड़ा है, जाओ उस गाय को ले आओ, तुम्हारी हालात कुछ ठीक हो जाएगा। वो नौजवान बता दिया कि फला जंगल में चले जाओ। वो नौजवान जंगल की तरफ गया। कहा उसकी माँ ने कि गाय की अलामत यह है, जब तुम उस गाय को देखो, अपनी गाय तुम्हारी है, तुम्हारे बाप ने जो छोड़ा है, उस गाय के चमड़े से किरणें छटक रही होंगी, रोशनी निकल रही होगी, तुम समझ जाना कि यही गाय है। और ये वास्ता देकर के बुलाना, तुम्हारे पास गाय चली आएगी, वरना किसी के पास वो आती नहीं है, देख करके भाग जाती है। ये कहना इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब के रब का वास्ता देकर के बुलाना, वो गाय तुम्हारे पास चली आएगी। वो नौजवान जंगल के अंदर गया और जंगल में गया और जाने के बाद जैसे ही वो गाय के ऊपर नजर पड़ी, एक गाय के ऊपर नजर पड़ी जंगल के अंदर, तो उसने आवाज लगाई, इब्राहिम, ऐ इस्माइल, इसहाक के रब का वास्ता देकर मैं तुम्हें बुलाता हूँ। इतना सुनना था कि गाय वो दौड़ती हुई वो नौजवान के पास आकर के खड़ी हो गई। उस नौजवान ने जो रस्सी
गर्दन में डाला और अपने घर की तरफ ले जाने लगे, अपने घर की तरफ लाने लगे। वो गाय रास्ते में बोली, आए नौजवान, आए अपने माँ बाप की इताअत फरमा बरदारी करने वाले नौजवान, आए अपने माँ बाप के मुती और फरमा बरदार लड़के, मेरे ऊपर सवार हो जा, मेरी पीठ के ऊपर बैठ जा। गाय बोल रही है। मेरे भाई और दोस्तों, देखो कुरान करीम के अंदर ये वाक़या देखा जा सकता है। तो नौजवान ने कहा, नहीं, मेरी माँ ने जो है लाने को सिर्फ कहा है, गाय की सवारी करने के लिए नहीं कहा, मैं नहीं बैठ सकता। अच्छा कोई बात नहीं। फिर वो नौजवान घर गाय को लेकर के आया। घर लेकर के आया, माँ ने कहा, अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारा कमाने का जरिया तुम दिन में लकड़ियाँ चुनते हो, मेहनत करते हो, बाजारों में बेचते हो और रात में अल्लाह की इबादत करते हो। ऐसा करो, इस गाय को मार्केट में बेच दो, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तुम्हारी हालत सुधर जाएगी। वो नौजवान ने कहा, ठीक है अम्मी जान, मैं बाजार ले जाऊंगा गाय को बेचने के लिए, ये बताओ कि इसकी क्या कीमत मैं लगाऊं, इसकी कीमत क्या लगाऊं। तो उसकी माँ ने कहा, आई मेरे बेटे, अगर बाजार में कोई पूछे कि गाय की कीमत कितनी है तो 3 दिनार तुम उनसे वसूलना, 3 दिनार मांगना, गाय की कीमत 3 दिनार रखना, 3 दिनार। और बेचने से पहले जब तय हो जाए 3 दिनार, तो बेचने से पहले मुझे एक मरतबा मुझसे पूछ लेना, मुझसे मशवरा कर लेना और दे देना। वो नौजवान बाजार में गया, बाजार में बोली लगाने लगा। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता को इंसानी शक्ल में भेजा उस आदमी के पास, उस नौजवान के पास गाय खरीदने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। अल्लाह, हालांकि अल्लाह तो सब जानता है, आलिमुल गैब है, लेकिन अल्लाह जानना चाहता है, इम्तिहान लेना चाहता है। अल्लाह ने उस फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा, उस गाय वाले के पास गया और कहा, है गाय वाले, मुझे गाय की ज़रूरत है, बताओ तुम इस गाय की कीमत क्या लगाओ, मैं खरीदना चाहता हूँ। कहा कि 3 दिनार लगाऊंगा, मैं 3 दिनार लूंगा तब गाय बेचूंगा। फरिश्ते ने कहा, मैं आपको 6 दिनार दे रहा हूँ, मैं 6 दिनार देना चाहता हूँ, ये 6 दिनार लो और मुझे गाय दे दो। कहा ठीक है, मैं अपनी माँ से एक मरतबा पूछ लेता हूँ, जा करके उसके बाद मैं तुम्हें दे देता हूँ। आप 6 दिनार कह रहे हैं। वो नौजवान बाजार से घर आया और घर आने के बाद अपनी माँ से कहा, अरे मेरी माँ, मैंने 3 दिनार बताया, एक इंसान आया है जो 6 दिनार दे रहा है, आप बताइए क्या मैं उसको बेच दूँ। तो उसकी माँ ने कहा, जाओ उसको कहो कि 6 दिनार में अगर वो ले रहा है तो दे दो, बेच दो, 6 दिनार में बेच दो। बड़ी अच्छी बात है। उसने 3 दिनार ज़्यादा लगाया वो नौजवान, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेचने से पहले एक मरतबा मुझे पूछ लेना, 6 दिनार में तय हो जाए तो ठीक है, और मुझे एक मरतबा पूछ लेना, उसके बाद दे देना। वो फरिश्ता दूसरी मरतबा इंसानी शक्ल में आया, दूसरी मरतबा इंसानी शक्ल में आया और कहा, क्या ये नौजवान बताओ, तुमने अपनी माँ से पूछा, क्या जवाब दिया? मैं तुम्हारी गाय को खरीदना चाहता हूँ, मैं बताओ, मैं 6 दिनार दे रहा हूँ, अब 6 नहीं, मैं 12 दिनार देना चाहता हूँ, मैं 12 दिनार में गाय को खरीदना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या कहते हो, बेचोगे? 12 दिनार मैं तुमको दूंगा। नौजवान ने कहा, 12 दिनार, 6 दिनार से 12 दिनार, अब फिर एक मरतबा पूछ लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद वो नौजवान फिर घर आया दोबारा, और घर आने के बाद कहा, मीजान, वो इंसान फिर आया है और अब वो 12 दिनार दे रहा है। पहले 3 दिनार 6 दिनार, आप वो पहले वो 6 दिनार दे रहा था, अब 12 दिनार दे रहा है। अरे अम्मी जान, मैं क्या करूँ, गाय को बेच दूँ? अम्मी जान समझ गई। अम्मी जान ने कहा, अरे मेरे बेटे, वो इंसान नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ता है। अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में तुम्हारे पास इम्तिहान लेने के लिए भेजा है कि ये लड़का अपने माँ की फर्मा बरदारी में पूरा उतरता है या नहीं उतरता है, ये अपनी माँ का कहा मानता है या नहीं मानता है, ये जांचने के लिए वो इंसान तुम्हारे पास आ रहा है। वो इंसान नहीं, वो फरिश्ता है, फरिश्ता। अब की बार वो जब आए, जाओ, और अब की बार अगर वो आए तो उनसे मशवरा लेना कि मैं ये गाय बेचूं या नहीं बेचूं, उसको पूछना। उसके बाद वो नौजवान आया, वो फरिश्ता आया इंसानी शक्ल में, कहा, क्या हुआ? अपनी माँ से पूछा है, 12 दिनार में देना चाहता हूँ। तो उस नौजवान ने कहा कि एक बात बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये गाय बेचूं कि नहीं बेचूं? मैं तुमसे इजाज़त लेता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं बेचूं कि नहीं बेचूं? मेरी माँ ने ये पूछने के लिए कहा है कि मैं इस गाय को बेचूं कि नहीं बेचूं। तो फरिश्ते ने कहा कि नहीं, ऐसा करो, ये गाय को अभी मत बेचो, ये गाय तुम अपने घर ले जाओ। ऐसा है, अभी मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ एक मुकदमा दायर हुआ है, एक मुकदमा दायर हुआ है। तो जिस तरीके के गाय के बारे में बोला गया लाने के लिए, वो नहीं हुआ है, वो यही गाय है और मुँह मांगा आपको पैसा मिलेगा, मुँह मांगा, लिहाजा अभी मत बेचो, घर ले जाओ। लोगों को पता चला कि जिस नौयत के बारे में बता दिया गया, अल्लाह ने कह दिया कि फला नौयत का गाय चाहिए, वो पूरी दुनिया में कहीं वो गाय नहीं, एक ही आदमी के पास वही गाय है, एक ही आदमी के पास गाय है। और जब इंसान को ज़रूरत होती, चाहे दाम जितना भी हो जाए, जितना भी दाम हो जाए, उसको लेना ही पड़ता है, उसको लेना ही पड़ेगा है।
अब जो है मूसा अलैहिस्सलाम के लोग जो है पहुंच गए उसके पास गाय लेने के लिए कि दो यार बहुत बड़ा मसला फंसा हुआ है, अल्लाह का हुक्म है गाय ज़ब्ह कर दो, तब कातिल का पता चलेगा, बताओ गाय की कीमत क्या है। तो वो नौजवान ने कहा कि मैं इसका बनी इस्राइल के लोगों को ज़रूरत थी, उसने मुंह मांगा पैसा दिया, गाय के वजन के बराबर दीनार को तोला। गाय के वजन के बाद दीनार जब तो उस जमाने में सोने और चांदी का दीनार हुआ करता था, गाय के वजन के बराबर दीनार को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ गाय को तोला। जितनी वजन गाय उतना वजन सोने का दीनार और दिरहम एक तरफ तोला और उतना पैसा उसको दिया गया। तब जाकर के उस गाय को खरीद करके बनी इस्राइल के लोग लाए और मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर कर दिया। अरे मूसा लीजिए, आपने कहा था गाय ज़ब्ह कर दो, और जिस नौयत की गाय आपने कहा था पूरी दुनिया में ये गाय कहीं नहीं, ये गाय मिली है, ये बताइए आप इसको ज़ब्ह कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़ब्ह करो। गाय को ज़ब्ह करके उसके गोश्त को काटा और गोश्त को काटने के बाद मकतूल जो था जिसको कत्ल किया गया था उसके ऊपर मारा, उसके जिस्म पर 3-4 बोटी मारा, गोश्त का टुकड़ा उसके जिस्म पर फेंका। जैसे ही गोश्त का टुकड़ा उसके जिस्म पर फेंका, मकतूल के जिस्म पर फेंका जिसको कत्ल किया गया था, वो आदमी जिंदा हो गया। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से वो आदमी जिंदा हो गया। और जिंदा होते ही उसने पर्दाफाश कर दिया कि मुझे किसी मुसलमान ने कत्ल नहीं किया, मुझे तो मेरे भतीजे ने कत्ल किया है, मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया था। जमीन और जायदाद के लालच में मुझे मेरे भतीजे ने ही मर्डर किया है, किसी और ने मर्डर नहीं किया। इतना कहा और उसके बाद फिर वो आदमी दोबारा इंतकाल कर गया। इस तरीके से कातिल का पता लगाया गया। मेरे भाइयों, ये वाकया मैं ये बताना चाहता हूँ, इस वाकये से मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो लड़का अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतरीन सिला देता है, बेहतरीन बदला देता है, दुनिया में भी बदला देता है और आखिरत में भी बदला देगा। मेरे भाइयों, उमर फारूक का ज़माना है। उमर फारूक के ज़माने में एक आदमी खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है, खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है और अपने कंधे पर वो सहाबी जो है अपनी लंगड़ी लूली अंधी माँ को तवाफ़ करा रहा है, खाने काबा का तवाफ़ करा रहे हैं। वो सहाबी तवाफ़ के दौरान में हज़रत उमर फारूक से टकरा जाते हैं, हज़रत उमर से टकरा जाते हैं। हज़रत उमर ने देखा, बड़ी तारीफ़ की, वाह क्या बात है, आप जो है खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं और आप अपने कंधे पर सवार करके, अपने कंधे पर लाद करके अपनी लंगड़ी लूली माँ का तवाफ़ करा रहे हैं, अपनी लंगड़ी लूली माँ को खाने काबा का चक्कर लगवा रहे हैं। आप कितना अच्छा अमल कर रहे हैं, कितना बेहतरीन अमल कर रहे हैं। लेकिन वो सहाबी रसूल हज़रत उमर से मसला पूछ बैठे, हज़रत उमर से मसला पूछ बैठे, अय उमर ये बताओ कि मैं अपनी लंगड़ी लूली माँ का तवाफ़, खाने काबा का तवाफ़ करा रहा हूँ, मैं अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ़ करा रहा हूँ, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया है? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? ये मेरी लंगड़ी लूली माँ है और मैं खाने काबा का तवाफ़ करवा रहा हूँ, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हज़रत उमर फारूक मुस्कुरा दिए और कहा, अय मेरे सहाबी, अय नौजवान, तुम अपनी माँ की हक की अदा की बात कर रहे हो, अपने माँ की हक की अदा की बात कर रहे हो। अय नौजवान, जब तेरी माँ तुझे पैदा कर रही थी, जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, जब दुनिया में तुझे पैदा कर रही थी, तो पैदा करते वक्त तेरी माँ के मुंह से जो पहली आवाज़ आह निकली थी, पैदा करते वक्त जो तकलीफ हुई थी, जो परेशानी हुई थी और तकलीफ के वक्त जो पहली आवाज़ आह निकली थी, अभी तो तूने उस आह का भी हक अदा नहीं किया। पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। आप हक की बात कर रहे हैं। अरे जब कोई औरत बच्चे की डिलीवरी करती है, बच्चा पैदा करती है, तो उस मौके पर इतनी तकलीफ होती है, उस औरत को इतनी तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, किताबों को आप मुताला करिए कि उस तकलीफ को अगर आसमान पर डाल दिया जाए, ज़मीन के ऊपर डाल दिया जाए, तो ज़मीन की छाती भी फट जाएगी, आसमान भी हिल जाएगा, इतनी तकलीफ होती है। तो आप कह रहे हैं हक अदा नहीं किया, हक अदा कर दिया। पैदा करते वक्त तुम्हारी माँ जब पैदा कर रही थी, तो पैदा करते वक्त जब आह निकाली थी, उस आह का भी हक अदा तुमने अभी तक नहीं किया। पूरी जिंदगी की हक अदा करने की बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये वालिदैन का मकाम है, ये माँ बाप का मकाम है। मेरे भाइयों दोस्तों, तो वालिदैन की खिदमत और इताअत फरमा बरदारी किए बगैर कोई भी इंसान स्वर्ग में जा ही नहीं सकता है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा मुआज़ बिन जबल को, वइन अमराका अन तखरुजा मिन अहलिका व मालिका, अय मुआज़ बिन जबल, तुम्हारी माँ बाप अगर तुम्हें घर से निकाल दें,
बाहर कर दें तो घर से निकल जाना, लेकिन अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना, अपने माँ बाप के साथ जो है गलत व्यवहार मत करना। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अपने हक के बाद वालिदैन के हक को बयान किया है। क्या बयान किया? वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहादुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम्हारे रब की तरफ से यह फैसला हो चुका है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, और तुम्हारी माँ या तुम्हारा बाप बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए तो फला तकुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ तक ना कहो। मेरे भाइयों, मैं इसका अब डिटेल में फिर अगले जुमा में बयान करूँगा। अभी 2 ही पॉइंट पर बयान हो और वक्त हो गया। अब इंशाल्लाह फिर अगले जुमा में मज़ीद बातें बयान किया है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से अमल करा होने को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ जिंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।